गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है एजुकेशन ऑनलाइन बाय ज्योति मैम में। आज का हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 5, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है फिगर 1 से। फिगर 1 में आपको कुतुब मीनार का फिगर दिया गया है और उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। कुतुब मीनार वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द Qutbuddin Aibak in 1199 century. Notice the pattern created under the balcony by the small arcs और geometric designs। उसमें जो small arcs दिए हुए हैं और geometrical designs दिए हुए हैं उसको नोटिस करने को कहा गया है। See two bands of inscriptions under the balcony. These are in Arabic। और दो बैंड्स हैं वो अरेबिक स्टाइल में हैं। ये बैंड्स जो हैं ये दोनों ये अरेबिक स्टाइल में हैं। ठीक है ना। पहले अरेबिक स्टाइल में इस तरह से राउंड बैंड ही बनते थे। नोटिस दैट द सरफेस ऑफ मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर। जो सरफेस है मीनार की वो कर्व्ड और एंगुलर है। अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये कर्व है और यहाँ पे एंगुलर है, यानी एक एंगल शेप में आ रहा है और यहाँ पे कर्व्ड है। एंगल शेप में और कर्व्ड है, इस तरह से वो एंगुलर और कर्व्ड शेप में शो हुई है। नेक्स्ट है आपका ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क। और ये जो टास्क है बहुत ही फाइनली किया गया है, बहुत ही बारीकी से किया गया है और बहुत उसके लिए स्किल्ड पर्सन होना चाहिए जो ये काम कर सकता है। रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन्स और ब्रिक्स। पहले बहुत ही कम बिल्डिंग स्टोन और ब्रिक्स की बनती थी 800 ईयर्स अगो। नेक्स्ट पैराग्राफ में इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया है कि जो सुपर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें कौन सी इंजीनियरिंग स्किल्स यूज़ होती है। ठीक है, कौन कौन सी इंजीनियरिंग स्किल्स यूज़ हुई है। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है फिगर 2 और फिगर 2A या 2B में। इसमें क्या है, जो रूफ है, डोर है, विंडोज़ हैं, यहाँ पे एक आर्क बनाया गया है और दो पिलर हैं, उसके ऊपर एक बीम डाला गया है। ठीक है ना। इस स्टाइल को बोलते हैं, जो स्टाइल है बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम। हॉरिजॉन्टल बीम ये है हमारा, ठीक है, अक्रॉस टू वर्टिकल्स जो कॉलम है उसके ऊपर। अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉल्ड। इस स्टाइल को क्या बोलते हैं, इस स्टाइल को बोलते हैं ट्रैबिएट ओके, और कोरबेल्ट या फिर कोरबेल्ट। बिटवीन द 8th and 13th centuries the tribute style was used in the construction of temples, mosques, tombs। जो पहले टेम्पल्स थे, मस्जिद थी या फिर जो मकबरे थे, जो राजा महाराजा थे उनके मकबरे थे, उनको बनाने के लिए इसी स्टाइल का, इसी आर्किटेक्चर फॉर्म का यूज़ होता था। ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में है बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स। जो पहले टाइम पर बिल्डिंग्स बनती थी या टैंक्स बनते थे या मॉस्क बनती थी, तो उस टाइम पर मॉस्क बनाने का क्या रीज़न था। टेम्पल्स एंड मॉस्क वर ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेस ऑफ वर्शिप। वहाँ पर एक वर्शिप का प्लेस था, इसलिए वो बहुत ही ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड होते थे। दे वर ऑल्सो मीन टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर। और वो अपने जो पावर थी, जो शक्ति थी उस राजा के पास, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने का, उसको शो करने का भी एक जरिया था। वेल्थ, पावर, वेल्थ एंड द डिवोशन ऑफ पैटर्न। जो डिवोशन था उस पैटर्न के लिए वो भी शो होता था उसके अंदर। यानी जो उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवा रहा है उसके लिए जो बना रहा है वो अपना वो दिखा रहा है कि मैं कितना आपके लिए डिवोशन से बना रहा हूँ उस बिल्डिंग को। ठीक है ना। पैट्रन का मतलब होता है जो उस बनाने वाले को आश्रय दे रहा है, जो उसकी हेल्प कर रहा है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजराजेश्वरा टेम्पल। एन इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट इट वाज बिल्ड बाय द किंग राजदेवा फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राज राजेश्वरम। मैंने भगवान है राज राजेश्वरम, उनकी वर्शिप में बनाया था उन्होंने टेम्पल, राज राजेश्वरा टेम्पल। नोटिस दैट हाउ द नेम ऑफ रूलर एंड द गॉड वर वेरी सिमिलर। द किंग टुक द गॉड्स नेम बिकॉज इट वॉज ऑस्पियस एंड ही वॉन्टेड टू अपीयर लाइक ए गॉड। पहले आप नोटिस करेंगे कि जो किंग का नाम था और जो गॉड का नाम था वो बहुत सिमिलर था, क्योंकि ये शो करता था कि जो गॉड है, वो जो किंग है वो गॉड के सिमिलर है, क्योंकि किंग ही भगवान की तरह उनको पाल रहा है
भगवान की तरह उनको उनका संरक्षण कर रहा है लोगों का, इसलिए लोग किंग को भगवान का रूप मानते थे। बट जो मुस्लिम सुल्तान और बादशाह थे, दे डिड नॉट क्लेम टू बी द इनकारनेशन ऑफ गॉड। इनकारनेशन होता है कि उनका अवतार होना, कि भगवान का अवतार हैं वो। और जो पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स हैं, उन्होंने कहा है कि जो सुल्तान है वो शेडो ऑफ गॉड है, यानी भगवान का अवतार है। एंड इनकारनेशन इन Qat al-Islam Mosque explained that God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon। देखो जो एक मस्जिद है क्वात अल इस्लाम मस्जिद है ये, इन्होंने कहा है कि अलाउद्दीन को किंग इसलिए माना गया है क्योंकि उनके अंदर क्वालिटीज़ है मोसेस की और सोलोमन की। सोलोमन क्या होता है, मोसेस होते हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, जो सब चीज़ को होल्ड कर सकते हैं। सोलोमन होता है द मैन ऑफ पीस, जो उसमें बहुत शांति होती है, जो सबको शांति दे सकता है। द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट, द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ। ये भगवान जो है वही सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है अपने आप में। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ क्योस एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्री। कि भगवान ने ही जो सारा क्योस है उसे ख़त्म किया है, मतलब उसे ही भगवान ही बाहर निकालेगा उस कियोस से जो ये अफरा तफरी बची हुई है इस वर्ल्ड के अंदर, और इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्री। और विश्व में जो ऑर्डर है, जो तरीका है और जो काम करने का तरीका है, वो सिमेट्री जो है वो भगवान ने ही क्रिएट की है। ठीक है, नेक्स्ट है वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड। आप देखते थे पहले जितने भी किसी भी आपस में दो डायनेस्टी में अगर वॉर हो गई तो पहले क्या तोड़ते थे, वो टेम्पल को ही तोड़ते थे। क्योंकि टेम्पल क्यों तोड़ते थे, क्योंकि वो डेमोन्स्ट्रेट करता था किसी भी जो किंग है उसकी पावर को, उसके जो गॉड हैं उनके लिए डिवोशन को वो शो कर रहा था, पावर को शो कर रहा है, उसकी जो वेल्थ है, जो उसमें समृद्धि पाई है, उस सबको टेम्पल के थ्रू वो शो करते थे। In the early 19th century, when the Pandyans king Sri Mara Sri Vallabha invaded, उसने आक्रमण किया श्रीलंका पर and king defeated the king Sena first. Garden, tombs and forts under the Mughal architecture became more complex। जब धीरे धीरे मुगल जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इन दिस autobiography, बाबर डिस्क्राइब his interest in planning and laying out the formal garden। सबसे पहले जो फॉर्मल गार्डन जिसको बोलते हैं चार बाग, एक चार बाग पढ़ेंगे आप, यस चार बाग जो फॉर्मेशन शुरू हुआ था वो बाबर के टाइम से ही शुरू हुआ था, लेकिन इसका बिल्कुल सही तरीके से बनवाने का जो काम है वो अकबर ने शुरू किया था। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। प्लेस दीज रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर एंड डिवाइडेड इंटू 4 क्वार्टर एंड बाय आर्टिफिशियल चैनल्स। देखो इसमें चार बाग में क्या है, एक गार्डन टाइप है, उसमें चार अलग अलग गार्डन बनाए गए हैं, चार बाग बनाए गए हैं, और उसमें पानी के लिए चैनल्स बनाई गई हैं, यानी यहाँ से पानी बह रहा है, यहाँ से पानी बह रहा है, वो इन चारों तरफ भी पानी बह रहा है, और उस बीच में पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इसे बोलते थे चार बाग। ठीक है, दीज गार्डन्स वर कॉल्ड चार बाग। 4 gardens because of their symmetrical division into quarters। ये क्वार्टर्स में डिवाइड किए गए सिमेट्रिकली। बिगिनिंग विद अकबर, some of the most beautiful charbagh were constructed by the Jahangir and Shahjahan in Kashmir, Agra and Delhi। Okay, द सेंट्रल टावरिंग डोम। देखो सेंटर में जो टावरिंग डोम वाला सिस्टम है कि पूरा एक बिल्डिंग है और उसमें सेंटर में एक डोम बनाया गया है, इस तरह से राउंड शेप में ये डोम बनाया गया है। एंड अ टॉल गेटवे, और एक बड़ा सा गेट बनाया गया है, इसे बोलते हैं पिश्ताक। ठीक है, बिकेम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल, उनका एक मुगल का जो एक आर्किटेक्चर था उसका एक स्टाइल था ये भी। और सबसे पहले कहाँ पे दिखा था आपका हमारा हुमायूंस टॉम में, हुमायूं का जो मकबरा बना था वहाँ पे सबसे पहले ये स्टाइल दिखा था, फर्स्ट विजिबल हुमायूंस टॉम। द टोम वॉज प्लेस इन द सेंटर ऑफ ह्यूज फॉर्मल चारबाग। जो टोम था वो एक चारबाग के सेंटर में था। ठीक है, बिल्डिंग द ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइज। 8 पैराडाइज मतलब 8 स्वर्ग, इसको बोल सकते हैं अष्ट बीष्ट। ठीक है, सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय द 8 रूम्स। जो सेंटर हॉल था वो 8 रूम से मतलब चारों तरफ उसके 8 रूम थे। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन एज विद द वाइट मार्बल। ठीक है,
But it was during Shah Jahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in the grand harmonious synthesis. बट जो शाहजहाँ टाइम था उसने एक अलग ही थोड़ा सा स्टाइल सर्च किया. His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi में. ठीक है. Ceremonial hall of public and private audience, एक जो भी उनका एक स्थान बनाया गया था जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट एक लोग आके बैठते थे, उसको बोला गया था दीवान ए खास, जहाँ पर खास लोग आके बैठते थे. ठीक है. वर केयरफुली प्लान, वो एक प्लान करते थे केयरफुली. प्लेसेस विद अ लार्ज कंट्री यार्ड, दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज चिहिल शुतुन और 40 पिलर हॉल. देखिए उस हॉल में 40 पिलर्स बनाए गए थे और उनको क्या बोला गया था, चिहिल शुतुर. ठीक है, चिहिल शुतुन. The connection between royal justice and the imperial court was emphasized by Shah Jahan in his newly constructed court in the Red Fort. रेड फोर्ट जो दिल्ली वाला है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था, शाहजहाँ ने. वहाँ पे एक अलग ही तरह का एक इम्पीरियल कोर्ट बनाया गया था जहाँ पे रॉयल जस्टिस मिलता था, यानी एक तरह से वो कोर्ट था. बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन वॉज अ सीरीज ऑफ पित्रा दूरा inlays that depicted in legendary Greek old Orpheus play a lute. शाहजहाँ का जो थ्रोन था, जो उसका सिंहासन था, उसके पीछे एक पित्रा दूरा की एक तकनीक होती है, मतलब एक ऐसी फॉर्म होती है जिससे किसी वस्तु के ऊपर नक्काशी की जाती है ना. उस पर एक जो लेजेंडरी ग्रीक गॉड है ऑफियोज, वो प्ले कर रहे हैं ल्यूट को. ल्यूट मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सितार होता है ना, सितार आपने देखा होगा, ऐसे होता है, ऐसे से तार तार से होते हैं और उसे उंगली से प्ले करते हैं ना, ऐसे एक ल्यूट एक इंस्ट्रूमेंट है, वो प्ले कर रहे हैं. यानी शाहजहाँ के सिंहासन के पीछे एक नक्काशी की गई है जिसमें ग्रीक जो गॉड हैं उनको दिखाया गया है कि वो ल्यूट को प्ले कर रहे हैं. It was believed that Orpheus' music would calm ferocious beasts until they coexisted together peaceably. ठीक है, मतलब उनका ये मानना था कि जो ये गॉड हैं ऑर्फियोज, उनका म्यूज़िक जो है वो जो जानवर लोग होते हैं या फिर जो अनसिविलाइज्ड लोग होते हैं उनको काम कर सकता है, उनको शांत कर सकता है. In the early year of reign, शाहजहाँ's capital was at Agra. शाहजहाँ की कैपिटल कहाँ पे थी, आगरा में थी. ठीक है. A city where the nobility had constructed their home on the bank of river Yamuna. और जो आगरा है वो रिवर यमुना के किनारे बसा हुआ है, ये सब जानते हैं हम. These were set in the midst of formal gardens constructed in the चार बाग फॉर्मेट. और जो ताजमहल बनाया गया आप देखेंगे वो चार बाग फॉर्मेट में ही बनाया गया है. देखिए यहाँ पे एक बाग है, यहाँ पे एक बाग है, एक बाग यहाँ पे है और एक बाग यहाँ पे, और बीच में पानी का उन्होंने सोर्स दिया गया है ना. और यहाँ पे यमुना जी फ्लो हो रही हैं आगरा के किनारे पर. ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इस लोकेशन को चूज़ किया गया था आगरा में. नेक्स्ट है आपका राइन एंड एम्पायर. देखिए as construction activity increased between the 8th and 18th centuries, there were also considerable sharing of ideas across Rhines. अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ थी वो बहुत बढ़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि जो राइन्स थे, जो एम्पायर्स थे, वो आपस में अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे थे. द ट्रेडिशन ऑफ वन राइन वॉज अडोप्टेड बाय अनदर. जो ट्रेडिशंस थे वो दूसरे जो राइन्स थे, दूसरे जो एम्पायर्स थे वो अडॉप्ट कर रहे थे. द विजयनगर फॉर एग्जांपल द एलिफेंट स्टेबल. एलिफेंट स्टेबल क्या होता है, जो हाथियों को रखने की जगह होती है. ऑफ रूलर्स वर strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of Bijapur and Golconda. ठीक है, जो गोलकुंडा और बीजापुर के सुल्तान थे उनके आपस में जो जॉइनिंग हो रही थी उससे बहुत इंस्पायर थे विजयनगर के लोग. ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के लोग. In the Vrindavan near Mathura, examples were constructed an architectural style that were very similar to the Mughal places in Fatehpur Sikri. फतेहपुर सीकरी में जो मुग़ल प्लेसेस थे उसके बहुत सिमिलर थे मथुरा के जो वृंदावन के टेम्पल्स हैं वो.
यानी आपस में क्या वो कॉपी कर रहे थे आर्किटेक्चर्स को। ठीक है। देखिए, आप जानते हैं मुग़ल एम्पायर का बहुत सारा जो हमारी पुरानी मॉन्यूमेंट्स हैं उस पर प्रभाव रहा है। इवन दो द अथॉरिटी ऑफ मुग़ल रूलर्स वैन इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में क्या हो रहा था, जो मुग़ल रूलर्स हैं उनकी जो पावर है वो वेंड हो रही थी, कम हो रही थी। ठीक है। The architecture style developed under their patronage were constantly used and adapted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdom। और जो उस टाइम पर मुग़ल टाइप के टाइम पर जो पैट्रोनिज थे वो जो मतलब पैट्रोनिज होते हैं जो उनके मुग़ल एम्पायर के अंडर जो और दूसरे साम्राज्य थे छोटे छोटे वो थे, वो उनकी आर्किटेक्चर को यूज़ कर रहे थे, किनकी मुग़ल के आर्किटेक्चर को लगातार यूज़ कर रहे थे और उसको अडेप्ट कर रहे थे और अपना एक अलग किंगडम स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। आई होप इस चैप्टर की सब जो की पॉइंट्स हैं आपको क्लियर हुए होंगे और जो डाउट्स हैं उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। गुड बाय।